इन्होंने साफ समझा दिया पुराने मूड में कि भैया यूं ही अमित शाह ने संसद में नहीं कुछ कहा है, तो अब जहां उतरना चाहते हो, सड़क पे उतरना चाहते हो, नाला में कूदना चाहते हो, तो तैयारी कर लो कि तुम्हारा क्या होगा। वो हमसे आपसे ज्यादा अच्छे जान रहा कि कैसे माल कमा रहे थे और उसमें से उसको 1 रुपया नहीं मिलता था, तो वो जान रहा कि अब ये जब कहना चल के बवाल करो, तो जान रहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं इनसे। ये बताता है कि इन लोगों का इलाज क्या तरीका है, इनको समझ में आ गया है कि अब पसमंदाओं को पत्थर लेकर हम सड़क पे इस मामले में कम से कम नहीं उतार सकते। हाँ, इस तरह मामले में नहीं है कहता ही। एक ट्रीटमेंट का तरीका आज शिव सैनिक ने बताया है उनके लिए, जो जिहादी उन्मादी जो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। आप जरा सा उनको भी सुन लीजिए, तो कहते हैं कि सही बात है, कई बार लगता है कि सलीका सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। सड़क पे उतरे या नाले में कूदे या गटर में कूदे, सरकार ने घोषणा कर दी है कि संसद का अधिकार है कानून बनाना, और एक बार कानून बन गया तो वो देश की व्यवस्था का हिस्सा है। जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूले कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। कुछ लोग सड़क पे उतरे तो इन्होंने साफ समझा दिया पुराने मूड में कि भैया यूं ही अमित शाह ने संसद में नहीं कुछ कहा है, तो अब जहां उतरना चाहते हो, सड़क पे उतरना चाहते हो, नाला में कूदना चाहते हो, तो तैयारी कर लो कि तुम्हारा क्या होगा। मेरा पूरा भरोसा है कि जितने गंधौर गैंग हैं ये जिहादियों को सड़क पे नहीं उतरवाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि जिहादी सड़क पे उतर गए तो फिर कुछ और हो जाएगा। इसीलिए देखिए गंधौर यादव ने किसानों को उतारने की तैयारी की है। नहीं मनीष जी, देखिए जिहादी सड़क उतरने के इसलिए सवाल है, मैं लगातार बार बार कह रहा हूँ कि ये मामला धर्म वाला जुड़ा हुआ है ही नहीं। जो सरकार बार बार कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये बड़ा कारोबार था, और उसको कई हम लोग 3-4 दिन से डिस्कस कर भी रहे हैं कि ये लाखों संपत्तियों का कारोबार था जिसको केवल 200-250 लोग मिलकर लूट रहे थे। तो बाकी मुसलमान जैसे हम आप हैं उसी तरह वो भी इसको देखा करता था, वो भी इनका शिकार था। वो हमसे आपसे ज्यादा अच्छे जान रहा कि कैसे माल कमा रहे थे और उसमें से उसको 1 रुपया नहीं मिलता था, तो वो जान रहा कि अब ये जब कहना चल के बवाल करो, तो जान रहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं इनसे, कोई धर्म का लेना देना बवाल नहीं। तो नहीं से करवाएंगे, बवाल तो पसमंदाओं से कराते हैं। ये पत्थर भी पसमंदाओं से उठवाते हैं, बेचारा मारा जाता है, जेल वो पसमंदा जाता है, लठ पुलिस की पसमंदाओं पे पड़ती है। ये अर्क बर्क पे थोड़ी ना लठ पड़ती है, ओवैसी पे थोड़ी ना लठ पड़ती है, बेचारा मारा जाता है पसमंदा। मनीष जी, ओवैसी भी आदमी लेके नहीं निकल पाया हैदराबाद के अंदर, और मैं बंगाल का भी देख रहा था, वो जो बंगाल में प्रदर्शन करने आए थे वो नेतागिरी वाले लोग थे। उस तरह जैसे कि हजारों लाखों की तादाद में निकला, कहीं कोई नहीं, कि हर आदमी जानना कि डकैत है, चोर है, इन्होंने लूटपाट की है और इनसे हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। तो ये पब्लिक तो इनके साथ नहीं खड़ी होगी, बिल्कुल नहीं खड़ी होगी, कतई नहीं खड़ी होगी। बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलाया, ओवैसी सड़क पे नहीं उतरा, कह रहा था ना कि वो तो राम मंदिर में भी कह रहा था हमारी कई पुश्तें नहीं छोड़ेंगी, हमारी कई पुश्तें। आप देखिए उसका वीडियो जो आ रहा है वो ये बताता है कि इन लोगों का इलाज क्या तरीका है, इनको समझ में आ गया है कि अब पसमंदाओं को पत्थर लेकर हम सड़क पे इस मामले में कम से कम नहीं उतार सकते। हाँ, इस तरह मामले में नहीं है कहता ही। और संजय निरुपम ने इसीलिए इन सबको बढ़िया से समझा दिया है, और मुझे लगता है संजय निरुपम ने जो समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं, वो शिवसेना स्टाइल है मनीष जी, और ये जो नई पीढ़ी है उसको याद ना हो कि संजय निरुपम शिवसेना की ही प्रोडक्ट है, और वो उस समय प्रोडक्ट है जिस समय बाला साहब ठाकरे के हाथ में कमांड हुआ करती थी, बिल्कुल चरम हुआ करता था तब था। और ये भी याद दिला दूं मनीष जी कि सोनिया गांधी को पहली बार बार बाला अगर किसी ने कहा था इस हिंदुस्तान में, तो वो कहने वाला संजय निरुपम ही थे। संजय निरुपम ने 1996, मुझे याद है मनीष जी, 1996, और पहली बार टेलीविजन पर डिबेट चल रही थी जो विश्वास मोटवाली अटल जी की, जो 13 दिन की सरकार बनी थी, और उसमें संजय निरुपम ने खड़े होकर बार बाला कह के संबोधित किया था। तो वो तेवर तो वही है, वो प्रोडक्ट तो शिवसेना का ही है। कुछ दिन उधर चला गया था कांग्रेस में तो बहका हुआ था, फिर वापस आ गया है, तो अब पुराने तेवर उसके वापस आ गए। बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है कि भैया जलियांवाला बाग कांड ना हो, इससे बचो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
वंदे मातरम। मातरम।